तो हाय गाइज, आप सभी लोग का कमरेड कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी के समक्ष मैंने पर्यायवाची लेकर के आया हूँ, जो क्लास 10 के जो बोर्ड का पेपर है उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं आप सभी के बीच में 25 का 25 ये लेकर आया हूँ पर्यायवाची। इन 25 पर्यायवाची को यदि आप सभी लोग कवर कर लेते हैं, यानी कि याद कर लेते हैं, तो 2 नंबर आप सभी लोगों का कन्फर्म है कि इसी में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँगा कि पर्यायवाची में लिखना होगा, जो भी बोर्ड का पेपर आएगा तो उसमें आपको इतना सब नहीं लिखना होगा। उसमें से जैसे मैं कहूँगा कि अग्नि का पर्यायवाची लिखो तो अनल पावक लिख देंगे, हो जाएगा। ऐसे कुछ दिया होता है लिखने के लिए, बस खाली 2 शब्द लिखना होता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को उससे ज़्यादा याद करवाऊंगा, जिससे यदि आप भूलें तो भी कामयाब हो सके। ठीक है। और मैं आप सभी लोगों का हिंदी का जो ग्रामर वाले पोर्शन है जितना कवर हो जाएगा, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आप सभी लोगों का कवर हो जाए, जिससे आपको बोर्ड के पेपर में ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। तो ये जान लेते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। ठीक है जी। तो वे शब्द जो एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, चाहे समान अर्थ देते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, या उन्हें क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द बोलते हैं। किसे? वे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ दे। ठीक है। उनको क्या बोलेंगे, पर्यायवाची बोलेंगे या समानार्थी शब्द बोलेंगे। जैसे मैं आप लोगों के बीच में एक एग्जांपल लिखा हूँ, एग्जांपल जैसा भी है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे अग्नि मतलब क्या होता है, आग होता है, और ज्वाला, इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अच्छा, ये मैं बात करूं कि जो पर्यायवाची शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए, कोई भी सेंटेंस में पर्यायवाची का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो सेंटेंस है, जो वाक्य थोड़ा सा अच्छा भी लगे। अगर मैं कहूँ आप सभी लोगों के बीच में कि गंगा का पानी अच्छा लगेगा, नहीं, गंगा जल अच्छा लगता है। मैं कहूँगा कि द्रौपदी का चीर हरण तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं बोलूँ कि द्रौपदी का कपड़ा हरण अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हालांकि पर्यायवाची जो बनाया गया है, जो भी पर्यायवाची होता है सबका अर्थ एक ही होता है, मतलब कि सबका सब जो शब्द होता है अर्थ में समान ही अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। मैं याद करने के लिए बतला रहा हूँ कैसे आप सभी लोग याद करेंगे। ये ऐसा चीज है जो दिमाग से याद किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहेंगे तो मैं कहूँ कि अग्नि का याद करो, तो अब दिमाग में कुछ अपने ट्रिक लाना पड़ेगा। जैसे मैं अग्नि को बताऊं तो अग्नि अग्नि मतलब आग होता है। आग को कैसे बताओगे, अनल, नल, नल से बताओगे। नल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग टोटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, नल क्या करोगे, पाओगे तो क्या होगा, ज्वाला, ज्वाला मतलब आग, क्या आ जाएगा, बुझ जाएगा। ऐसे याद करने के लिए ट्रिक अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मजा नहीं आएगा। तो मैं आप सभी के बीच में ये सब का सब याद करवा देता हूँ। आप सभी लोग थोड़ा सा इसको रट भी लीजिएगा और ये आसानी से याद हो जाएगा, जिससे 2 नंबर आप लोगों का बन जाएगा। मैं कहूँगी अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, तो अनल, हुटासन, पावक, दहन, कृषाणु बोल सकते हैं, या अनल, पावक, ज्वाला, आग। ठीक। मैं बोलूँ कि अश्व, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। घोड़ा को हम लोग तुरंग भी बोलते हैं, घोटक भी बोलते हैं और वाजक भी बोलते हैं। ठीक है। वाजक, ठीक है। घोड़ा, तुरंग, घोटक, वाजक बोलते हैं किसको, अश्व। अश्व मतलब घोड़ा को। कभी ये भी दे सकता है कि घोड़ा का पर्यायवाची लिखो, ठीक है, घोटक का पर्यायवाची लिखो, तो बात एक ही है। मैं कहूँ कि आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो गगन होता है। क्या होता है, गगन होता है। आसमान होता है, क्या होता है, व्योम होता है, नभ, अंबर। ऐसे याद कर लेना, आकाश होता है, गगन होता है, और क्या होता है, व्योम, नभ, अंबर होता है। ठीक है जी। आनंद का पर्यायवाची क्या होता है, आनंद मतलब खुशी होता है। क्या होता है, खुशी होता है। हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी होता है। प्रसन्नता होता है, उल्लास होता है, मतलब कि आनंद का पर्यायवाची होता है। मैं बात करूं कि अतिथि, अतिथि का मतलब क्या होता है, अतिथि का मतलब मेहमान होता है। मेहमान को अतिथि बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो पाहुना होते हैं, नहीं बोलते कि आए हमारे घर पहुना आ गए। पहुना मतलब किसको बोलते हैं, अतिथि को ही बोलते हैं, मेहमान को ही पहुना बोलते हैं। उनको और क्या बोलते हैं, तो अभ्यागत बोलते हैं। अभ्यागत क्या बोलते हैं, जो अतिथि होते हैं उनको मेहमान बोलते हैं, पहुना बोलते हैं और अभ्यागत बोलते हैं। ठीक है। अंधकार की पर्यायवाची क्या होता है,
तम, तम मतलब अंधकार होता है, तिमिर मतलब अंधकार होता है, और अंधेरा मतलब अंधकार होता है। तम होता है, तिमिर होता है, और अंधेरा होता है, किसका, अंधकार का पर्यायवाची। ठीक है जी। इंद्र का क्या होता है, अब इंद्र का पर्यायवाची देखो ऐसे याद कर लेना, सुरेश सुरेंद्र, देवेश देवेंद्र, देवराज, ऐसा होता है। इंद्र का पर्यायवाची सुरेश होगा, इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र होगा, और क्या होता है, देवेश होता है, देवेंद्र होता है, और देवराज होता है। किसका पर्यायवाची है, तो आप सभी लोग कहेंगे कि ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आप सभी के बीच में है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है। कपड़ा, मैंने अभी कहा कपड़ा को हम लोग वस्त्र भी बोलते हैं। चीर, द्रौपदी का चीर हरण मतलब कपड़ा हरण, यानी कि चीर, चीर मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। पट, अंबल, अंबर और वस्त्र होता है। बसन, चीर, पट, अंबल, दुकुल भी होता है, किसका, कपड़ा का पर्यायवाची होता है। अगर मैं बात करूं कि ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है, तो ईश्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ठीक है, भगवान बोलते हैं, और क्या बोलते हैं जी, परमेश्वर बोलते हैं। तो ईश्वर का पर्यायवाची हो जाएगा प्रभु, हो जाएगा भगवान, हो जाएगा परमेश्वर और परमात्मा। अगर मैं बात करूं कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची होता है वो जलज होता है, जलज। अगर मैं कहूं कि ये जलज किसका पर्यायवाची है, तो आप लोग कहेंगे कि जलज कमल का पर्यायवाची है। अगर मैं कहूं कि जलद, मैं द लगा दूं तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बादल का। मैं जलध यहाँ पर लगा दूं तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ पहचानने का भी कुछ तरीका होता है, तो आप लोगों को वो सब नहीं करना, आपको सीधे याद कर लेना है। जलज, पंकज, वारिज, सरोज होता है, किसका, कमल का। अच्छा, अरविंद भी होता है, राजीव भी होता है, किसका पर्यायवाची, कमल का होता है। मैं पूछूं कि कामदेव, कामदेव किसको कहते हैं, तो मदन, मदन, मनोज, कंदर्प और अनंग होता है। तो कामदेव का पर्यायवाची मदन, मनोज, कंदर्प, अनंग होता है। किरण, किरण मतलब अंशु होता है, अंशु, किसी का नाम भी होता है अंशु, मतलब किरण का पर्यायवाची अंशु भी होता है, रश्मि होता है, और मरीचिका होता है। मरीचिका, अंशु, रश्मि और मरीचिका होता है, किसका, तो किरण का होता है। कृपा, कृपा मतलब कि दया कर दो, दया होता है। और क्या होता है, तो अनुग्रह होता है। और क्या होता है, मेहरबानी होता है, मतलब वो हमारे ऊपर मेहरबानी किया, कृपा करा, ठीक है, और क्या किया, अनुग्रह किया, दया दिखाया, यही सब होता है ना कृपा की पर्यायवाची। अगर मैं पूर्ण कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है, तो कृष्ण का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, ये सब गलत आप सभी लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। केशव बोलते हैं उनको, माधव बोलते हैं, गोपाल बोलते हैं, मोहन बोलते हैं, श्याम बोलते हैं, नंदलाल बोलते हैं, ये सब का सब पर्यायवाची है कृष्ण का। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि गणेश का पर्यायवाची क्या होता है, तो गजानंद बोलते हैं, गजानंद। ठीक है, और क्या होता है, लंबोदर, लंबोदर मतलब जिनका लंबा हो, उदर मतलब पेट होता है, जिनका लंबा हो पेट। गणपति भी बोलते हैं इनको, गणपति बप्पा मोरया। और क्या बोलते हैं, एक दंत, मतलब एक दंत मतलब जिनके एक दंत होते हैं, गणेश जी का एक दांत है, इसलिए इनको एक दंत भी बोला जाता है। गृह, गृह मतलब घर होता है, घर का पर्यायवाची क्या होता है, आलय भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, घर होता है, भवन होता है, और निकेत होता है। घर, भवन, आलय, निकेत, ये किसका पर्यायवाची है, तो घर का पर्यायवाची है। आप सभी लोग हमारे साथ बोलते जाएंगे। पृथ्वी का क्या होता है, तो वसुधरा होता है, क्या होता है, वसुधरा होता है। पृथ्वी होता है, धरती होता है, और धरित्री होता है, क्या होता है, धरित्री होता है। एक क्या होता है, धरती तो हो ही गया है, भू भी लिख सकते हो, भूमि भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ये सब का सब किसका पर्यायवाची, पृथ्वी का। भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधरा। ठीक है, धरणी भी होता है, धरणी भी होता है, इसी का पर्यायवाची पृथ्वी का। अच्छा, सर्प, सर्प ये देखिए आप लोगों के पेपर में कौन आएगा, मैं ठीक करूंगा, पहले सभी का सभी देख लीजिए। सर्प, सर्प का पर्यायवाची क्या होता है, सांप होता है, आप सभी लोग बोलते हैं सांप। भुजंग, नाग होता है, विषधर, जिसके पास क्या हो, विष हो, नाग का पर्यायवाची होता है, या सांप की पर्यायवाची होती है। अच्छा, वृक्ष क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्ष का क्या होता है, पेड़ होता है, तरु होता है, और ध्रुम होता है। अच्छा, इसका पादप भी होता है, क्या होता है, पादप भी होता है, किसका, पेड़ का। ठीक है,
चलिए, भाई का क्या होता है? भाई का जो पर्यायवाची होता है भ्राता होता है, तात होता है। तात माने भाई, भ्राता मतलब भाई होता है। जैसे आप सभी लोग रामायण महाभारत में ज्यादातर देखे होंगे भ्राता ही बोला जाता है, ठीक है। तो भ्राता होता है, भाई होता है, अनुज होता है, सहोदर होता है। सहोदर मतलब भाई होता है। ओके। मैं कहूँ कि बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, तो चपला होता है। चपला, चंचला और दामिनी होता है बिजली का पर्यायवाची। प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? ज्योति। ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। रोशनी मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। छवि, कहते हो कि छवि हवा मत बिगाड़ो। छवि मतलब प्रकाश, एक तरह से प्रकाश होता है, और प्रभा मतलब भी प्रकाश होता है। मतलब कि ज्योति, रोशनी, प्रभा और छवि किसका पर्यायवाची है? तो प्रकाश का। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? बेटा बोलते हो, सुत बोलते हो, नंदन भी होता है, और लाल। यहाँ पे बोलता है, बच्चे गलती भी कर सकते हैं, नंदन नहीं होता है, लेकिन होता है। पुत्र का जो पर्यायवाची होता है बेटा, सुत, नंदन और लाल होता है। पुत्री का क्या आ जाएगा? ये बेटा है तो बेटी हो जाएगा पुत्री का। सूत है तो ये सूता हो जाता है पुत्री में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कन्या और तनुजा होता है। तो पुत्री का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? बेटी होता है, सूता होता है, कन्या और तनुजा होता है। लास्ट पर्यायवाची है पक्षी। पक्षी का क्या होता है? खग। खग मतलब क्या होता है? पक्षी। जैसे श्री राम जी करुण रथ में आप लोग पढ़ेंगे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी। मतलब खग मतलब पक्षी होता है। अंडज मतलब क्या होता है? जो अंडा देते हैं उनको अंडज बोलते हैं। तो पक्षी क्या होती है? अंडज, अंडज देने वाली होती है। जैसे आदमी क्या होता है? वो जरायुज होते हैं, मनुष्य जरायुज होते हैं, जानवर जरायुज होते हैं, जबकि जो पक्षी होते हैं अंडज, अंडायुज होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अंडज। पखेरु भी बोलते हैं, बिहग भी बोलते हैं, और बिहंग भी बोलते हैं। तो पक्षी का हो जाएगा अंडज, खग, अंडज, पखेरु, बिहग और बिहंग होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मैं आप सभी को क्लास 10 का जितने भी हिंदी का हो सकता है वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन इस वीडियो का आप सभी लोग तक पहुंचता रहेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।